कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में विचलित होती हैं? ऑप्शन ए दक्षिण से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से पूर्व, ऑप्शन सी दक्षिण से पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर से पश्चिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर से पूर्व। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। कोरियोलिस फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ये जब पृथ्वी पर पवन की दिशा के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें यह पता चला कि उत्तरी गोलाई में पवन अपनी दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलाई में बाईं ओर मुड़ जाती है, लेकिन यह पवन अपनी दिशा क्यों बदलती है, यह बात बताने में कोरियोलिस साहब असमर्थ रहे। बाद में एक वैज्ञानिक फेरल हुए। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण इन पवनों की दिशा बदल जाती है और बाद में सभी वैज्ञानिकों ने इसको मान्यता दी। इसलिए इस नियम को फेरल के नियम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसके बारे में ध्यान आकर्षित कोरियोलिस साहब ने किया था। इसलिए उनके सम्मान में इसे कोरियोलिस बल या प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम की स्थिति और गति पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला कारक क्या है? ऑप्शन ए सूर्य की तीव्रता, ऑप्शन बी तापमान प्रवणता, ऑप्शन सी समुद्री धाराएं, ऑप्शन डी पृथ्वी की कक्षा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तापमान प्रवणता। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। क्षोभमंडल के ऊपरी हिस्से में पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ बहने वाली तीव्र हवा जो जेट स्ट्रीम कहते हैं। जेट स्ट्रीम दो प्रकार की होती हैं। पहला ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। लेकिन इन दोनों में अधिक तीव्र शक्ति वाली जेट स्ट्रीम की बात करें तो वह ध्रुवीय जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम चलने का कारण तापमान प्रवणता है, जिसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह तापमान प्रवणता क्या है। तो यह एक भौतिक राशि है जो यह प्रदर्शित करती है किसी एक विशेष क्षेत्र के चारों ओर तापमान किस दिशा में और कितनी तेजी से बदल रहा है। इसी तापमान के अंतर को ताप प्रवणता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून पवनों की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए कोरियोलिस प्रभाव, ऑप्शन बी स्थल और समुद्र के बीच तापीय अंतर, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम की गति, ऑप्शन डी ध्रुवीय वायुदाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थल और समुद्र के बीच तापीय अंतर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ही होता है कि मौसम के अनुसार दिशा बदलना। तो जहाँ भी मौसम के अनुसार पवनों की दिशा बदलती है उसे मानसूनी पवन कहते हैं। मानसूनी पवन मौसमी पवन का एक प्रकार है। उसी तरह स्थल और समुद्री समीर भी मौसमी पवन के एक प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन यूरोप के अल्प्स पर्वतों में गर्म और शुष्क प्रभाव डालती हैं? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी फॉन, ऑप्शन सी मिस्ट्रल, ऑप्शन डी बोरास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। आल्प्स पर्वत यूरोप में स्थित है। यह फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि 8 देशों में विस्तार है। यह स्थानीय पवन फॉन है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में है। यह गर्म एवं शुष्क हवा है। यह आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरती है और बर्फीले क्षेत्र को पिघला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ पवनें मध्य अक्षांशों में किस वायुदाब प्रणाली के कारण प्रबल होती हैं? ऑप्शन ए उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब, ऑप्शन बी उप ध्रुवीय निम्न दाब, ऑप्शन सी विषुवतीय निम्न दाब, ऑप्शन डी ध्रुवीय उच्च दाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उप उष्णकटिबंधीय उच्च दाब। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पछुआ पवन स्थायी पवन का एक उदाहरण है जो वर्ष भर चलते रहते हैं। इनके चलने की दिशा पश्चिम से होती है, इसलिए इसे पछुआ पवन कहते हैं। ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। ये चलती तो दोनों गोलार्ध में है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जल के विस्तार के कारण यहाँ पवनें तीव्र हो जाती हैं। इसलिए इन अक्षांशों के बीच चलने वाली पवनों का नामकरण कर दिया गया है।
पहला 40 डिग्री अक्षांश पर गरजता चालीसा, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा, 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्म और शुष्क हवा लाती है और सहारा रेगिस्तान से उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए फॉन, ऑप्शन बी सिरोको, ऑप्शन सी बोरास, ऑप्शन डी पंपेरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सिरोको। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। सिराको पवन स्थानीय पवन है जिसकी उत्पत्ति सहारा मरुस्थल में होती है और यह भूमध्य सागर की ओर बहती है। इसमें लाल कण होते हैं जो इटली में जब वर्षा करते हैं तो इस वर्षा का पानी लाल हो जाता है, जिसे खूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम क्षेत्र में पवन की गति कम होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए उच्च वायुदाब, ऑप्शन बी सूर्य की लंबवत किरणें और गर्म हवा का ऊपर उठना, ऑप्शन सी कोरियोलिस प्रभाव का अभाव, ऑप्शन डी ठंडी समुद्री धाराएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य की लंबवत किरणें और गर्म हवा का ऊपर उठना। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। डोलड्रम को शांत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के 5 से 10 डिग्री उत्तर या दक्षिण के क्षेत्र को डोलड्रम कहते हैं, क्योंकि यह उष्णकटिबंध का क्षेत्र होता है, जिसके कारण हवाएं गर्म होकर तुरंत ऊपर उठ जाती हैं और नीचे का भाग एकदम शांत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में ठंडी और शुष्क हवा लाती है? ऑप्शन ए पंपेरो, ऑप्शन बी सिरोको, ऑप्शन सी हर्मिटन, ऑप्शन डी लू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंपेरो। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पंपेरो एक स्थानीय पवन है। यह दक्षिण अमेरिका में चलने वाली ठंडी हवा है। यह हवा दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र से आती है। यह हवा ध्रुवीय क्षेत्र से चलने के कारण काफ़ी ठंडी होती है, जिससे यह कृषि के लिए फ़ायदेमंद भी और नुकसानदेह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम का मौसम प्रणालियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए वर्षा को कम करना, ऑप्शन बी चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की गति और दिशा को नियंत्रित करना, ऑप्शन सी तापमान को स्थिर करना, ऑप्शन डी समुद्री धाराओं को रोकना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों की गति और दिशा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन रॉकी पर्वतों में बर्फ को पिघलाने के लिए जानी जाती है और इसका प्रभाव ऊष्मीय होता है? ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी चिनूक, ऑप्शन सी सिरोको, ऑप्शन डी हर्मिटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिनूक। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जानें। चिनूक एक स्थानीय पवन है जो अमेरिका और कनाडा में चलती है। यह गर्म और शुष्क होती है। गर्म हवा होने के कारण रास्ते में पड़ने वाली बर्फ़ को पिघला देती है, इसलिए इन पवनों को हिमभक्षी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मिटन पवन का सहारा रेगिस्तान में प्रभाव क्या है और यह किस मौसम में सक्रिय होती है? ऑप्शन ए शुष्क और धूल भरी हवा शीतकाल, ऑप्शन बी ठंडी और नम हवा ग्रीष्मकाल, ऑप्शन सी गर्म और नम हवा वर्षाकाल, ऑप्शन डी ठंडी और शुष्क हवा ग्रीष्मकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शुष्क और धूल भरी हवा शीतकाल। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। हर्मिटन पवन भी एक स्थानीय पवन है जो शीतकाल के समय अर्थात नवंबर माह में सक्रिय होती है और गिनी तट के पास लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है, इसलिए इसे डॉक्टर वायु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियोलिस प्रभाव किसके कारण होता है? ऑप्शन ए सूर्य की गति, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी चंद्रमा की गति, ऑप्शन डी वायुदाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न नंबर 1 की व्याख्या देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्थायी पवन जो वर्ष भर लगातार बहते रहते हैं। दूसरा मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार अपना दिशा बदलते रहते हैं। तीसरा स्थानीय पवन
या कुछ विशेष क्षेत्र में ही बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवनें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पवन मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्थायी पवन जो वर्ष भर लगातार बहते रहते हैं। दूसरा मौसमी पवन जो मौसम के अनुसार अपना दिशा बदलते रहते हैं। तीसरा स्थानीय पवन या कुछ विशेष क्षेत्र में ही बहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन स्थायी पवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए मानसून, ऑप्शन बी पछुआ पवन, ऑप्शन सी स्थल समीर, ऑप्शन डी चिनूक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पछुआ पवन। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन ये स्थायी पवन के उदाहरण हैं। वहीं मानसून, स्थल एवं समुद्र समीर और पर्वत एवं घाटी समीर मौसमी पवन के उदाहरण हैं तथा चिनूक, लू, सिराको, फौन आदि स्थानीय पवन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से पूर्वी व्यापारिक पवनें कहाँ बहती हैं? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी दोनों गोलार्ध में, ऑप्शन डी विषुवत रेखा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। व्यापारिक पवन जिसे ट्रेंड विंड कहते हैं, प्राचीन काल में इन पवनों से व्यापार में मदद मिलती थी, इसलिए इसे व्यापारिक पवन कहते हैं और इसका एक निश्चित मार्ग होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से पूर्वी व्यापारिक पवन बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ पवनें किस अक्षांश पर अधिक प्रभावी होती हैं? ऑप्शन ए 0 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री से 60 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री से 90 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 30 डिग्री से 60 डिग्री। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 5 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय पवनें किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्व से पश्चिम। ध्रुवीय पवनें ठंडी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी मानसून पवन, ऑप्शन सी पछुआ पवन, ऑप्शन डी ध्रुवीय पवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानसून पवन। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 14 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण से पश्चिमी मानसून कब शुरू होता है? ऑप्शन ए जून, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी दिसंबर, ऑप्शन डी मार्च। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जून, क्योंकि जून के समय सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी पवनें मुख्य रूप से कहाँ प्रभावी हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ऑप्शन सी शीतोष्ण क्षेत्र, ऑप्शन डी सभी क्षेत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून पवनें किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन ए उत्तर से पूर्व, दक्षिण से पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण से पश्चिम उत्तर से पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दक्षिण से पश्चिम उत्तर से पूर्व। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी दक्षिण से पश्चिम मानसून से होता है, जो भारत में सबसे पहले केरल के तट पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून पवनें किस मौसम में भारत में वर्षा लाती हैं? ऑप्शन ए ग्रीष्म, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी वसंत, ऑप्शन डी शरद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रीष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से पूर्वी मानसून भारत में कब सक्रिय होता है? ऑप्शन ए जून से सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर, ऑप्शन सी जनवरी से मार्च, ऑप्शन डी अप्रैल से मई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अक्टूबर से दिसंबर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। उत्तर से पूर्वी मानसून को हम लौटता मानसून कहते हैं, इसलिए सितंबर के बाद जब बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है तब ये मानसून सक्रिय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ पवनें किस गोलार्ध में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन सी दोनों गोलार्ध, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों गोलार्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है? ऑप्शन ए व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी पछुआ पवन, ऑप्शन सी ध्रुवीय पवन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। पवन के चलने का कारण ही उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा की गति होती है, चाहे वह पवन कोई भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी पवनें किसके कारण बदलती हैं? ऑप्शन ए मौसम और ऋतु, ऑप्शन बी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी सूर्य की स्थिति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम क्षेत्र में पवन की गति कैसी होती है? ऑप्शन ए बहुत तेज, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी शांत या कम, ऑप्शन डी अनियमित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शांत या कम। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 7 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम क्षेत्र किस अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए 0 डिग्री से 5 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री से 35 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री से 65 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 60 डिग्री से 65 डिग्री। इस प्रश्न की भी व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 7 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स लैटिट्यूड्स किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए तेज पवनें, ऑप्शन बी शांत वायुदाब क्षेत्र, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी मानसून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शांत वायुदाब क्षेत्र। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। 35 डिग्री अक्षांश को हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। इसके नामकरण के पीछे की एक कहानी है कि ब्रिटेन का एक नागरिक जब घोड़े लेकर इसी अक्षांश से होकर ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, तो शांत वायुमंडली स्थिति के कारण यान आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो उसने यान का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया। तभी से इस अक्षांश का नाम अश्व अक्षांश पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी पवनों का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए सूर्य का ताप, ऑप्शन बी वायुदाब का अंतर, ऑप्शन सी स्थानीय तापमान, ऑप्शन डी पृथ्वी का घूर्णन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायुदाब का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन शुष्क होती है? ऑप्शन ए दक्षिण से पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी उत्तर से पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी व्यापारिक पवन, ऑप्शन डी पछुआ पवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर से पूर्वी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनसून पवनें कितने महीनों तक सक्रिय रहती हैं? ऑप्शन ए 2 से 3 महीने, ऑप्शन बी 4 से 5 महीने, ऑप्शन सी 6 से 7 महीने, ऑप्शन डी पूरे वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 4 से 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय पवनें क्या हैं? ऑप्शन ए विश्वव्यापी पवनें, ऑप्शन बी छोटे क्षेत्रों में बहने वाली पवनें, ऑप्शन सी मौसमी पवनें, ऑप्शन डी ध्रुवीय पवनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटे क्षेत्रों में बहने वाली पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्थानीय पवन का उदाहरण है? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी व्यापारिक पवन, ऑप्शन सी पछुआ पवन, ऑप्शन डी मानसून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिनूक। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 13 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनूक पवन को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए स्नो ईटर, ऑप्शन बी डस्ट डेविल, ऑप्शन सी हर्मटन, ऑप्शन डी सिरोको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्नो ईटर। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 10 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्मटन पवन का मुख्य प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए ठंडी हवा, ऑप्शन बी शुष्क और धूल भरी हवा, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तेज तूफान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ठंडी हवा। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 11 देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का वेग बढ़ने पर क्या होता है? ऑप्शन ए वायुदाब बढ़ता है, ऑप्शन बी तापमान घटता है, ऑप्शन सी मिट्टी का कटाव बढ़ता है, ऑप्शन डी वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तापमान घटता है। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। यदि पवन की गति बढ़ा दे तो वायुदाब कम हो जाता है, वहीं पर पवन की गति बढ़ाने पर तापमान कम होता है, क्योंकि उस स्थान की गर्मी को पवन बहाकर दूर ले जाकर छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन गर्म होती है? ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी चिनूक, ऑप्शन सी बोरास, ऑप्शन डी पंपेरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी पवन बर्फ को पिघलाने में मदद करती है? ऑप्शन ए चिनूक, ऑप्शन बी मिस्ट्रल, ऑप्शन सी सिरोको, ऑप्शन डी बुरास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बिजली उत्पादन, ऑप्शन बी जल संचयन, ऑप्शन सी मिट्टी संरक्षण, ऑप्शन डी वायु शुद्धिकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिजली उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन चक्रवात का कारण बन सकती है? ऑप्शन ए व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी मॉनसून, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉनसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जल का प्रवाह, ऑप्शन बी वायु का क्षैतिज संचलन, ऑप्शन सी मिट्टी का कटाव, ऑप्शन डी सूर्य की किरणें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वायु का क्षैतिज संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की दिशा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी विंड वेन, ऑप्शन सी बैरोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विंड वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने का उपकरण है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी थर्मामीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनीमोमीटर। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जानें। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापते हैं, एनीमोमीटर से हवा की गति मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को किस इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन ए किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी नॉट्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी पवनें क्या हैं? ऑप्शन ए मौसम के साथ बदलने वाली पवनें, ऑप्शन बी पूरे वर्ष नियमित रूप से बहने वाली पवनें, ऑप्शन सी स्थानीय स्तर पर बहने वाली पवनें, ऑप्शन डी तूफानी पवनें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूरे वर्ष नियमित रूप से बहने वाली पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन व्यापारिक पवन है? ऑप्शन ए पछुआ पवन, ऑप्शन बी पूर्वी पवन, ऑप्शन सी उत्तर से पूर्वी व्यापारिक पवन, ऑप्शन डी चक्रवाती पवन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तर से पूर्वी व्यापारिक पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर समीर कब बहता है? ऑप्शन ए दिन में, ऑप्शन बी रात में, ऑप्शन सी सुबह, ऑप्शन डी शाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिन में। अब इस प्रश्न के बारे में और कुछ जान लें। स्थल समीर और समुद्री समीर यह मौसमी पवन के उदाहरण हैं। दिन के समय जब स्थल भाग गर्म हो जाता है तो वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, वहीं पर सागरों पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इस प्रकार दिन में हवा सागर से स्थल की ओर बहने लगती है, इसे ही सागर समीर कहते हैं। वहीं पर रात में यह स्थिति पूरी तरह उलट जाती है और अब स्थल से समुद्र की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे पवनों को स्थल समीर कहते हैं, अर्थात दिन के समय सागर समीर और रात में स्थल समीर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पवन ठंडी होती है? ऑप्शन ए मिस्ट्रल, ऑप्शन बी चिनूक, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी सिरोको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्ट्रल। चिनूक, लू, सिरोको यह सभी गर्म पवन हैं।